भम्मू आंटी ने कहा ये ख़ानदानी है, ये ये इसे ख़ानदानी आदत पड़ी हुई है, इसलिए ऐसा बोल दिया था पाई ने, यानी अंकल ने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अयान माइंड रूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो क्या कहते हैं, लखन गए थे अपने घर भम्मू पाई से मिलने, क्योंकि भम्मू की है तबीयत खराब। तबीयत क्या, पैरों में दिक्कत है और तो सर्जरी होना है, तो वही गए थे लखन अपनी मम्मी पापा से मिलने, नहीं पाई और भम्मू से। तो वहाँ बातें होने लगी, तो पाई ने कहा तुम मेरे बेटे हो, हम क्या, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जब मैं इतने से इतना बड़ा कर दिया तो क्या बोलने का हक नहीं है। और हर माँ बाप को बोलते, लेकिन तो आंटी से उनका कहने मतलब इसे है कि मैं बाप हूँ, बच्चों को मैं मार सकता हूँ, सब कुछ है, ये है, सब कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, पिता हो तो क्या, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें आप, जैसे वो ने कहा लखन ने कि आप सोशल मीडिया पे आके ऐसा बोलते हो और कहलवाते हो लोगों से, जैसे जो जो कुछ हुआ था कि घर से निकल जाओ, ये है जो कुछ हो, जैसे लोग कर रहे थे ना, गलत गलत कमेंट कर रहे थे। तो जैसे नीतू की ना फ़ोटो को गलत तरीके से यूज किया जा रहा था, ऐसे वीडियो बना के डाले जा रहे थे, डीपी लगाई जा रही थी, तो उसी हिसाब से बोले। तो अंकल ने कहा, पाई ने, जिसको पाई बोलते, तो अंकल ने कहा कि मैं सोशल मीडिया से, मेरे बच्चों से बढ़कर सोशल मीडिया कुछ नहीं, हम सोशल मीडिया पे बोल दे रहे, तो कुछ भी सोशल मीडिया से बढ़कर नहीं। अगर सोशल मीडिया पे हो, जब आप पे 4 आदमी गाली देने लगेंगे तो क्या वो सही है? इससे इज्जत बढ़ती है कि घटती है? तो इससे ये एक बार भी नहीं कहा कि सोशल, जैसे लखन ने कहा सोशल मीडिया पे क्यों डाला, क्यों बोला आपने, तो ये एक बार ये भी नहीं कहा कि हम, वो गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम एक बार ही नहीं माने कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं कमेंट करना था ऐसे से। तो जो भम्मो है, उन्होंने कहा कि ये तो ख़ानदानी आदत पड़ी है। लेकिन इस पे उन्होंने कहा कि गाली आप मत दिया करिए। मैं भी बता दूँ, मुझे गालियों से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है। देखिए, ख़ानदानी आदत हो चाहे कुछ भी हो, जिसे कुछ ख़ानदानी आदतें गलत है तो उनको सुधार किया जा सकता है, ना कि उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इससे पाई ने कहा मुझे भी तो घर से, मेरे से उनके से पिता ने घर से तो निकाल दिया था, तो क्या आपके पिता ने घर से निकाल दिया था तो आपने भी बोल दिया अपने बेटे से घर से निकल जा। तो जहाँ पे आपके पिता ने गलती की है, जहाँ पे गलत उन्होंने किया, वहाँ पे आपको सुधार लाना, ना कि उन्हीं की तरह वो गाली देंगे तो आप भी गाली देंगे, वो अपने बच्चों को मारेंगे आप भी अपने बच्चों, तो फिर कैसे संस्कार, कैसे नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होना बराबर है। तो जो चीज़ें ख़ानदानी गलत है तो उनको ना यूज किया जाए तो भी सही रहता है। ख़ानदानी है तो इसका मतलब ये नहीं सब ख़ानदानी आदतें जो सही हैं उनका आप उपयोग करेंगे, कि जो ख़ानदानी आदतें गलत हैं उसका आप यूज करेंगे, ना कि। और तो वही पाई ने कहा कि पैर छू लो, अरे पिता है तो पैर तो छुएगा ही, क्या छूता नहीं था क्या लखन? छूता था ही, लेकिन आप भी जानते हैं कि बेटा जब तक छोटे होते तभी तक कहना मानते हैं, बड़े भी हो जाते तब भी कहना मानते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा गलत अत्याचार किया जाएगा, बार बार उसी शब्द को बोला जाएगा, घर से निकल जाओ, ऐसी ऐसी बातें, तो आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। तो ये भी बोला गया, ये तभी से ये सब चलने लगा, इनके वहाँ ये जो लड़ाई झगड़ा है। इन्हीं अंकल ने अपना ईगो बनाए रखा, नहीं ये नहीं कहा कि मुझे इससे बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, कुछ मुझसे गलतियाँ हो जाएंगी, उसके लिए माफ़ी मांग लेते, यानी माफ़ी देखो, कोई भी माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है।
तो वही और कहने लगे कि मैं किसी, फिर एक बात चली कि हम किसी जो उनके वहाँ रहते हैं तो उनको ऐसे हुआ कि किसी ने वीडियो भेजा कि आप औरतों पे हाथ उठाते हैं अपनी सी बीवी पे। तो कह रहे मैं इसके खिलाफ़ हूँ, मुझे मैं तो औरतों को लक्ष्मी मानता हूँ, ये है वो है। लेकिन आप लक्ष्मी मानते हैं सभी, चाहे जैसी बहू हो जाए। तो आपने नीतू को ये भी बोला कि नीतू जो है नीतू को इससे टोंट मारा कि जब से आई है तब से नहीं हमारे घर में दिक्कतें हैं। लक्ष्मी घर में आती है चाहे जैसी हो। हाँ, ये है कि जब से पैर पड़े हैं तब से अशुभ हुआ है, मतलब नीतू के पैर उनके घर में अशुभ है। अगर अशुभ होते कोई भी हो तो आप दूसरों को समझा रहे हैं, खुद ही देख लिए अपनी बहू को। वो तरस कोई भी कन्या हो, बहू जब पहली बार घर आती है अशुभ कुछ भी नहीं होता, सब शुभ होता। लड़कियां पूजी जाती है, माता का रूप दिया जाता है औरतों को। तो इसमें अशुभ की बात कहाँ से आ गई? आपकी भी बेटी किसी के घर में जाएगी क्या अशुभ हो जाएगी? नहीं, लड़की है वो शुभ ही होते हैं उसके कदम। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ भी आप करिए सोशल मीडिया पे ना लाएं। सोशल मीडिया पे लाएंगे इससे बहुत ज़्यादा आप पे कंट्रोवर्सी होती रहेगी, आप उसको नहीं बंद कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सोशल मीडिया पे आए। लेकिन मैंने देखा है शादी के बाद लड़के की बहुत ज़्यादा परवरिश करते हैं माता पिता। जब शादी हो जाती है पता नहीं क्या उन लोगों को हो जाता है कि अपने बच्चों को, बहू आ जाते तो पता नहीं क्या समझने लगते हैं कि छोड़ देना, बीवी का गुलाम है, ये है वो है। मेरी समझ में नहीं आता। अगर एक लड़की अपना घर बार तो छोड़ के आई, अपने मम्मी पापा जहाँ बचपन उसका बीता वो वहाँ आई है, जिसके साथ जीवन उसका बिताना है, और उसी का साथ अगर गलत किया जाए, उसी का अगर उसका पति सपोर्ट कर रहा है, उसको मानता है, प्यार करता है, वो भी तो इसमें कहाँ बीवी का गुलाम हो जाता है इंसान? मेरी तो ये समझ में, लोग शादी के बाद लोग कहते हैं माता पिता बच्चे बदल जाते हैं। मुझे तो शादी के बाद तो पेरेंट्स बदल जाते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। तो ऐसा नहीं कि हाँ मानते हैं कुछ पेरेंट्स भी गलत होते हैं, कुछ बच्चे भी गलत होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा है बच्चे सही होते हैं, पेरेंट्स गलत होते हैं। कहीं कहीं पे पेरेंट्स गलत होते हैं, बच्चे सही होते हैं, और बच्चे सही होते तो पेरेंट्स गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा तो कहना है एक सास को अपनी बेटी को, अपनी बहू को बेटी मानना चाहिए, बेटी को अपनी माँ मानना चाहिए, तभी रिश्ते चल पाते हैं। जब लेकिन आज सौ में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहू को बेटी मानते ही नहीं हैं, और बहुत लोग हैं 100 में 5% होंगे कि जो अपनी 95% होंगे कि जो अपनी बहू को बेटी नहीं मानते हैं, और 5% होंगे कुछ लोग कि अब बहू को बेटी मानते हैं, तभी रिश्ते चलते हैं, तभी परिवार हंसी खुशी रहता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो कहते हैं खानदानी चीज़ें जो गलत हैं उसको छोड़िए आप लोग। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हुए मैंने देखा है शादी के बाद लड़के की बहुत ज़्यादा परवरिश करते हैं माता पिता। जब शादी हो जाती है पता नहीं क्या उन लोगों को हो जाता है कि अपने बच्चों को, बहू आ जाते तो पता नहीं क्या समझने लगते हैं कि छोड़ देना, बीवी का गुलाम है, ये है वो है। मेरी समझ में नहीं आता। अगर एक लड़की अपना घर बार तो छोड़ के आई, अपने मम्मी पापा जहाँ बचपन उसका बीता वो वहाँ आई है, जिसके साथ जीवन उसका बिताना है, और उसी का साथ अगर गलत किया जाए, उसी का अगर उसका पति सपोर्ट कर रहा है, उसको मानता है, प्यार करता है, वो भी तो इसमें कहाँ बीवी का गुलाम हो जाता है इंसान? मेरी तो ये समझ में, लोग शादी के बाद लोग कहते हैं माता पिता बच्चे बदल जाते हैं। मुझे तो शादी के बाद तो पेरेंट्स बदल जाते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। तो ऐसा नहीं कि हाँ मानते हैं कुछ पेरेंट्स भी गलत होते हैं, कुछ बच्चे भी गलत होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा है बच्चे सही होते हैं, पेरेंट्स गलत होते हैं। कहीं कहीं पे पेरेंट्स गलत होते हैं, बच्चे सही होते हैं, बच्चे सही होते तो पेरेंट्स गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा तो कहना है एक सास को अपनी बेटी को, अपनी बहू को बेटी मानना चाहिए, बेटी को अपनी माँ मानना चाहिए, तभी रिश्ते चल पाते हैं। जब लेकिन आज
शो में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहू को बेटी मानते ही नहीं हैं, और बहुत लोग हैं शो में 5% होंगे कि जो अपनी 95% होंगे कि जो अपनी बहू को बेटी नहीं मानते हैं, और 5% होंगे कुछ लोग कि ये बहू को बेटी मानते हैं, तभी रिश्ते चलते हैं, तभी परिवार हंसी खुशी रहता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो कहते हैं खानदानी चीज़ें जो गलत हैं उसको छोड़िए आप लोग। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी मिलते हुए। सॉरी, मैंने बोल दिया था कि शादी के बाद यानी लड़के की इज्जत होती है। सॉरी, हमने गलत बोल दिया था। नहीं, शादी के पहले बच्चों की बहुत ज़्यादा माता पिता कदर करते हैं, और जब शादी हो जाती है तब माता पिता बच्चों की कदर नहीं करते हैं। तो उनको बहू आ जाती तो ना जाने क्या उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। हमारे तो समझ में नहीं आता है। और कंट्रोवर्सी हम लोग तो दे दे के बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन मैं इतना जैसे कहा कि लड़की नीतू आए तो सुबह सुबह कदम पड़े, मुझे चीज़ बहुत बहुत गलत लगी, क्योंकि अगर अशुभ होती नीतू के पैर पड़ने से तो आज नीतू इतना लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं पाती। और आज आप जैसे अंकल आंटी जो हैं, मैं गलत नहीं कहनी चाहूँगी इन लोगों को भी, अंकल आंटी को, लेकिन जहाँ पे गलती है वहाँ पे तो हम लोग कहेंगे ही। वो हम लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर हैं, जो देखेंगे वही तो हम लोग बोलेंगे। तो वही है, तो वही कहे कि नीतू के कदम जो अशुभ मुझे तो नहीं लगता कहीं से। देखिए, अगर अशुभ होते तो आज वो इतने बड़े मुकाम पे नहीं खड़ी होती, इतना उसको प्यार करने वाले लोग नहीं होते, इतना उसको सपोर्ट करने वाले नहीं होते। लाखों न तो 10-15 चैनल ज़रूर यूट्यूब पर है कि नीतू लखन का सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जैसे हम लोगों के जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वो लोग भी हमने देखा यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं यूट्यूबर, बस व्यूज कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो उनको देखते हैं, जो जिससे वो पैसा कमाते हैं, उनको ज़रा सा सपोर्ट नहीं करता। अगर जाते हैं तो फ़ोटो खींच लेके अगर कह दें भैया हमको सपोर्ट करो, मुझे ये दिक्कत है, तो नहीं करते हैं। ये चीज़ हमने देखा है। हाँ,